हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आव्यू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ए इनवर्स मुझे ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 8 नंबर में कंपलसरी हर साल पूछा जाता है, तो इस वीडियो को देख लें। देखिए, ए इनवर्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से सारणिक ए निकाल लेंगे। तो सारणिक ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये देखिए प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का लिया जाता है। इसमें देखिए ये पंक्ति है, तो इसमें पंक्ति यानी R1 है, ये R2 है और ये R3 है रो। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर R1 के सापेक्ष जब देखिए विस्तार करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा। देखिए यहाँ से अगर इसका विस्तार करेंगे तो ये प्लस का 2। अब यहाँ से देखिए ये छुप जाएगा, ये कॉलम और ये रो छुप जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 2 1 -4 -2। तो यहाँ पर बचेगा 2 1 -4 -2। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 3 और ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे माइनस और यहाँ पर ये माइनस का 3। अब देखिए यहाँ से ये कॉलम और ये पंक्ति छुप जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 3 1 -4 -2। 3 1 माइनस का 4 और ये माइनस का 2। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्लस का 5 लिखेंगे। ये अब ये कॉलम छुप जाएगा और ये पंक्ति, तो यहाँ पर बचेगा 3 1 और 2 1, यानी सर इसमें लिखेंगे 3 1 और ये आएगा 2 1। अब इसका देखिए करेंगे जब कैलकुलेट, तो यहाँ से 2 ऐसे लिखा रहने देंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल, तो यानी 2 दूनी 4, माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3। अब इसका मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 और ये आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस चिन्ह को उसमें फार्मूले में होता है। अब प्लस का 5 और ये 3 एकम 3 और ये माइनस का 2। यहाँ से अगर ये तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीपल इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस ये प्लस का 3 है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 बचेगा इंटू माइनस का 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, यानी 5 इंटू 1। इसमें मल्ट कराएंगे तो 6 आ जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का 5, यानी कि सारणिक जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, माइनस का 1। सारणिक कितना निकल के आएगा, माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं सेकंड, जो आव्यूह से सेकंड बनेगा वो निकालेंगे। देखिए सेकंड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए सेकंड कैसे निकालेंगे। सेकंड निकालने के लिए पहली पंक्ति पहला कॉलम, जब इसको देखिए कैल करेंगे तो यानी इसकी पावर में इसको कितनी आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो यानी कि ये प्लस का लिया जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे पहली पंक्ति और दूसरा रो के लिए। अब देखिए 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे A1 3, यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ये देखिए 3 1 4 हो जा रहा है, यानी प्लस हो जा रहा है। ऑड के लिए प्लस और इवन के लिए माइनस चिन्ह लाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर A2 1, यानी 2 1 3, यानी 3 के लिए माइनस चिन्ह आएगा। और यहाँ से A2 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी प्लस चिन्ह आएगा। और यहाँ से A2 3 निकालेंगे तो यानी 5 हो जाएगा, 5 के लिए माइनस चिन्ह आएगा। इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे A3
1, ये 3 1 जब निकालेंगे तो 3 1 ये 4 यानी प्लस चिन्ह आएगा। और यहाँ से A3 2 निकालेंगे तो यानी 5 यानी कि माइनस चिन्ह आएगा। और यहाँ से A3 3 निकालेंगे तो यानी 6 यानी प्लस चिन्ह आएगा। अब यहाँ से देखिए A11 निकालने के लिए यानी पहली पंक्ति और ये पहला कॉलम है और ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। इसमें देखिए ये पहली पंक्ति है और ये पहला कॉलम है, तो 1 1 निकालने के लिए इसको पहली पंक्ति को और पहले कॉलम को छुपा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 1 -4 और -2। इसका जब विस्तार करेंगे तो यहाँ से देखिए निकल के आएगा यानी माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 यानी कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 0, यानी कि A11 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए निकालेंगे पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम के लिए, यानी ये देखिए पहली पंक्ति है और ये दूसरा कॉलम है, तो ये जब छुप जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 1 -4 और ये -2। अब इसका जब मल्टीपल कराएंगे तो ये माइनस का 6 आएगा और ये प्लस का 4, जिसके जब कराएंगे तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 4, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 बचेगा, माइनस चिन्ह का बाहर गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। कितना आ जाएगा प्लस का 2। इसी प्रकार देखिए पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम के लिए अगर निकालें तो पहली पंक्ति और ये तीसरा कॉलम हो जाएगा तो बचेगा क्या ये, यानी 3 एकम 3 और माइनस का 2 यानी कि 3 माइनस का 2, तो यहाँ पर देखिए एक बचेगा प्लस है तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार निकालेंगे A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, यानी इस क्वेश्चन में देखिए दूसरी पंक्ति ये है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसी प्रकार ये C1 है, C2 है और ये C3 है। यानी इसमें देखिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है A21 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छुप जाएगा तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा माइनस का 3 और ये 1 और ये 5 ये माइनस का 2, तो इसमें देखिए गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 आएगा, 6 और ये माइनस का 5, 5 एकम 5 यानी कि प्लस का 6 और माइनस का 5। यहाँ से प्लस का 6 और ये माइनस का 5, यहाँ पर बचेगा प्लस का 1 यानी कि प्लस का 1 बाहर है माइनस चिन्ह तो ये माइनस चिन्ह इसके साथ आएगा तो यानी कि माइनस का 1। इसी प्रकार देखिए निकालेंगे A22 यानी कि दूसरी पंक्ति और ये दूसरा कॉलम, तो ये छुप जाएगा, बचेगा 2 1 5 -2, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस का 4 और ये माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 4 और ये माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, बाहर है प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 9। इसी प्रकार A23 निकालेंगे यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम छुप जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 1 -3 और 1, तो यहाँ से देखिए इसका गुणा कराएंगे 2 के साथ, इसका कराएंगे 1 के साथ, यानी 2 एकम 2 प्लस का और ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह उसमें होता है तो माइनस माइनस प्लस का 3 यानी 2 + 3, 2 + 3 इक्वल निकल के आएगा माइनस चिन्ह बाहर है तो यानी माइनस का 5। अब देखिए इसी प्रकार निकालेंगे A31 यानी कि तीसरी पंक्ति और ये पहला कॉलम, तो बचेगा क्या माइनस का 3 2 5 और ये माइनस का 4, तो इसका जब विस्तार करेंगे तो 4 3 12 आएगा, माइनस का 12 और ये 5 दूना 10, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 10 यानी बचेगा क्या 2 बचेगा, ये देखिए यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब निकालेंगे A31 A32 1 तो निकल आया 2 निकला है, A32 यानी कि तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम जब छुप जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2 3
और 5 माइनस 4, तो इसका गुणा जब 2 के साथ कराएंगे तो ये माइनस का 4 और 2 8 हो जाएगा, और ये प्लस का, ये भी प्लस का 5 15 हो जाएगा, ये माइनस का 15 आ जाएगा, और ये 15 8 23 हो जाएगा, माइनस का 23। यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह दिया गया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 23। इसी प्रकार निकालेंगे, देखिए ए 3 यानी तीसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति जब ये छुप जाएगा तो बचेगा कितना, इतना पोर्शन। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 2 4, और ये देखिए माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, और कुछ उसमें फार्मूले में भी माइनस होता है, तो माइनस 3 का 9 यानी कि प्लस का 9। तो यहाँ से आ जाएगा 13। ये देखिए 13 आया है, और इसमें भी प्लस चिन्ह है, तो यहाँ से प्लस का 13 हो जाएगा। अब देखिए आव्यूह के सभी सेकंड निकल आए हैं। अब यहाँ से एडजॉइंट निकालेंगे, यानी एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए यहाँ से देखिए ऐसे निकलेगा A11 A12 A13। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे A21 A22, ये A23, और ये A31 A32, और ये A33। अब इसकी अगर वैल्यू यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे तो यहाँ से A11 की वैल्यू कितनी है, 0। A12 की वैल्यू प्लस का 2 निकली है। इसी प्रकार A13 की 1 निकली है। अब यहाँ से देखिए A21 की जगह लिखेंगे माइनस का 1, A22 की जगह पर माइनस का 9, A23 की जगह माइनस का 5, और यहाँ A31 की जगह पर A31 की जगह पर 2 लिखेंगे। A32 निकला है 23। अब देखिए A33 निकला है 13। तो यहाँ से एडजॉइंट निकल के आ गया, एडजॉइंट ए निकला है कितना, 0 2 1, माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 5, और ये 2 23, और ये 13, इतना निकला है। अब यहाँ से देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है, ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान सारणिक ए, मॉड ए, इसको मॉड भी बोल सकते हैं, सारणिक। अब देखिए यहाँ से सारणिक कितना निकला था, सारणिक मैंने सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट किया था, यानी सारणिक निकला था माइनस का 1। कितना निकला था, माइनस का 1। देखिए एडजॉइंट निकल के आ चुका है, ये एडजॉइंट निकला है, तो यहाँ से लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट की जगह जो निकला है वही लिख देंगे, 0 2 1, और ये माइनस का 1, ये माइनस का 9, माइनस का 5, और ये 2 23 और 13। इसके अपान में आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए माइनस का 1 है, इसके साथ सब में मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ से ए इनवर्स निकल के आ जाएगा फाइनली, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0 0 में तो माइनस प्लस का कोई, यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का है, प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1। इसी प्रकार ये देखिए माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, माइनस का 9 है तो ये प्लस का 9, माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5, और ये माइनस प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 23, ये माइनस का 13, और यही होगा आपका आंसर।
तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।